हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी जो एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी के साथ काम करती है। आप लोग इस स्ट्रेटजी को सीखोगे और अपने चार्ट में अप्लाई करोगे तो आपको 90% चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट बना के इस मार्केट से निकलोगे। अभी तक हमने बात करी एसएमसी के बारे में और हमने एसएमसी के वन बाय वन बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करे। हमने फेयर वैल्यू गैप कवर करा, ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी, लिक्विडेशन ग्रैब, चार्ट रीडिंग और बहुत सारी चीज़ें एसएमसी में कवर करी। लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करेंगे अपना प्राइस एक्शन पर और हम बात करेंगे कि भाई प्राइस एक्शन से आप कैसे इस मार्केट में पैसा बना सकते हो। तो आप नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक बने रहना, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है। एक तो अगर आप देखोगे तो इंडिकेटर की मैंने सेटिंग यहाँ पे आपको बीच में बताने वाला हूँ कहीं भी, तो वो फोकस के साथ देखिए। और दूसरा यहाँ पे ये दो इंडिकेटर डबल इंडिकेटर स्ट्रेटजी है। लेट मी गेट दिस पेज मैक्सिमाइज फर्स्ट। और यहाँ पे इस इंडिकेटर को मैं रिवील करूँगा इसकी सेटिंग, लेकिन पहले स्ट्रेटजी समझ लेते हैं और उसके बाद ऊपर आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा कि ये वॉल्यूम ऑस्किलेटर किस तरीके से काम करता है। ये जो सेकंड वाला इंडिकेटर है इसका नाम है स्टोकास्टिक ऑस्किलेटर और वॉल्यूम ऑस्किलेटर हमारा सेकंड इंडिकेटर है। तो ये डबल इंडिकेटर स्ट्रेटजी है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। अगर मेरी देखो यहाँ पे दो लाइन दिखाई दे रही है आपको, एक तो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, एक रेड लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पे जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होगा रेड लाइन का एंड ग्रीन लाइन का, जैसे कि यहाँ पे रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को इंटरसेक्ट करा और नीचे की ओर गई, और यहाँ पे भी मेरी जो कैंडल थी, यहाँ पे जो मेरी कैंडल बन रही थी, कहाँ गया वो एग्जांपल, ये है शायद, ऑल राइट, हाँ ये वाला एग्जांपल है। और यहाँ पे भी जो मेरी रनिंग कैंडल थी, जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पे रेड कैंडल थी, इसके पैरेलल की जो कैंडल थी वो ये कैंडल थी रेड, और उसके बाद की ट्रेडिंग भी मुझे रेड पे ही लेनी है और मुझे डाउन के लिए जाना है, तो मैं यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता हूँ। अगर मैं करंटली बात करूँ इंटरसेक्शन की, तो करंटली भी बात कर लेता हूँ। करंटली मेरा इंटरसेक्शन जो हुआ है वो ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से नीचे की ओर किया है। आप मेरा ये वाला कर्सर देखिए, यहाँ पे ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से नीचे की ओर इंटरसेक्ट करा है, और यहाँ पे मेरा ग्रीन लाइन ने अगर ऊपर से इंटरसेक्ट करा है तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम ऑस्किलेटर को भी ग्रीन दिखाना चाहिए, ठीक है, तभी मैं यहाँ पे ट्रेड ले पाता। लेकिन वॉल्यूम ऑस्किलेटर ने रेड दिखाया तो ये इंटरसेक्शन मेरे लिए इनवैलिड हो गया, ठीक है। और भी दो तीन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल से शायद क्लैरिटी आपको उतनी ना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस वाले इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इस वाले इंटरसेक्शन में रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को ऊपर से नीचे की ओर इंटरसेक्ट करा, और यहाँ पे मेरी जो रनिंग कैंडल, यहाँ पे वॉल्यूम ने भी रेड दिखाया, यहाँ पे वॉल्यूम ऑस्किलेटर ने रेड दिखाया, ये बार बार रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद यहाँ पे जब इसने रेड दिखाया तो यहाँ पे मेरी रेड कैंडल बन रही थी, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता था रेड कैंडल का, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। अगर मैं बात करूँ यूरो जेपीवाई के, चलो यूरो जेपीवाई में ये सेटिंग एक बार ट्राई करते हैं। मेरा इंटरसेक्शन हुआ ग्रीन लाइन का रेड लाइन से नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर इंटरसेक्शन हुआ, यानी मेरा ट्रेंड अप जाएगा। अब जाने के बाद वॉल्यूम ऑस्किलेटर ने मुझे यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाया, ग्रीन कैंडल दिखाने के बाद मेरी रनिंग कैंडल भी ग्रीन बनी, और यहाँ पे मैं रेड 4 कैंडल ग्रीन पे ट्रेड कर सकता था अप पे, और मेरा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप लोगों के सामने ये चल रहा है रनिंग में, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। एक मिनट, मैं और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। ये आपका यहाँ पे 4 कैंडल बनी, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है ये 4 कैंडल बनी। कई लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा बेसिक लेवल का समझ आता है, ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान से सुनो, ठीक है। अब यहाँ पे रेड कैंडल ने, रेड लाइन ने, ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करा, ठीक है। मेरे वॉल्यूम ऑस्किलेटर ने क्या दिखाया, यहाँ पे मेरा कर्सर देखो, ग्रीन दिखाया। ग्रीन दिखाने के बाद मेरी रनिंग कैंडल कौन सी थी, ग्रीन ही थी, राइट।
तो अगर मेरे तीनों तरफ से पॉजिटिव इंडिकेशन आ गए तो मैं यहाँ अप के लिए जाऊंगा और यहाँ पे प्रॉफिट में बना सकता था। ठीक है, यहाँ पे तीनों तरफ से यहाँ पे होना चाहिए। एक तो रेड लाइन और ग्रीन लाइन का इंटरसेक्शन देखना है, दूसरा वॉल्यूम ऑस्किलेटर में कैंडल सेम मिलनी चाहिए आपकी, और तीसरा रनिंग कैंडल जो यहाँ पे कैंडल बन रही होगी वो भी हमारी सेम होनी चाहिए। अब इस एग्जाम्पल को ही मैं दूसरी जगह समझाता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ इंटरसेक्ट करा। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन बनते हुए मेरी कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन गई। ठीक है, और यहाँ पे कैंडल मेरी रेड बन गई, यानी तीनों तरफ से पॉजिटिव मेरे को इंडिकेशन नहीं आए। यहाँ पे ग्रीन बन गई और यहाँ पे रेड बनी और यहाँ पे भी रेड का इंडिकेशन आया। दैट्स वाई मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता। इवन इफ कि यहाँ पे डाउनवर्ड की पोजीशन एक यहाँ पे क्रिएट हो गई, फिर भी मैं यहाँ पे नहीं लेता, क्योंकि मुझे तीनों तरफ से इंडिकेशन चाहिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रनिंग कैंडल है, रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को ऊपर से नीचे की ओर इंटरसेक्ट तो कर दिया यहाँ पे इस वाले कर्सर से अगर आप देखोगे, लेकिन यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेशन मेरे को वॉल्यूम ऑस्किलेटर ने नहीं दिया। दैट्स वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं नहीं जाऊंगा। ऑलराइट, अब इसको एक बार ओटीसी मार्केट में अप्लाई मत करना है, इस स्ट्रेटेजी को लाइव मार्केट में अप्लाई करना। लाइव मार्केट की स्ट्रेटेजी है ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूरो यूएसडी की, तो रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को ऊपर से नीचे की ओर इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मेरी जो कैंडल थी ये ग्रीन बनी है यहाँ पे कैंडल जो है, तो मैं इस वजह से यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा वेट कर रहा हूँ इंटरसेक्शन होने का। तो ये काफ़ी अच्छा एक इंडिकेटर स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे मुझे देखना है कि क्या वॉल्यूम ऑस्किलेटर ने मेरे को इंडिकेशन पॉजिटिव दिया है रेड लाइन और ग्रीन लाइन के इंटरसेक्शन और स्टोकास्टिक ऑस्किलेटर के बाद। उसके बाद मुझे देखनी है चार्ट में अपनी कैंडल रनिंग वाली कि वो कौन सी बन रही है। तीनों तरफ से पॉजिटिव आउटकम आता है, दैट्स वाई मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को ट्रेड लेना चाहिए और मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा और फॉर श्योर अपना 90% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट अपना निकालूंगा। अगर किसी ने भी अभी भी क्योटेक्स में अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर नहीं किया है तो लिंक इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अभी फटाफट से, और मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट करोगे तो मैं आपको ऐड करूंगा एक एक्सक्लूसिव वीआईपी ग्रुप में, जहां पे मैं दे रहा हूं डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग ट्रेडिंग सिग्नल्स, लर्निंग मटेरियल्स और डिपॉजिट विड्रॉल सपोर्ट। ऑलराइट, तो आप फटाफट से एनरोल हो जाइए और मुझे टेलीग्राम पर अपनी ट्रेडर आईडी बिल्कुल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ तो है एक इंटरसेक्शन, मैं सोच रहा हूं कि आपको लाइव मार्केट में ट्रेड लेके भी दिखा दूं। दैट्स वाई अभी इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी भी मुझे रिवील करनी है, तो वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, कुछ लर्निंग करने आए हूँ और 10-15 मिनट दे दोगे तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों के लर्निंग के लिए ही है, आप लोगों के अच्छे बेटरमेंट के लिए ही ये स्ट्रेटेजी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ तो है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन हुआ है। इंटरसेक्शन के बाद इसको मेरे को ग्रीन कैंडल का इंडिकेशन देना चाहिए, क्योंकि ग्रीन ने रेड को नीचे से ऊपर की ओर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, अब ये अगर ग्रीन बन जाती है मेरी कैंडल, ये वाली कैंडल मेरी ग्रीन बन जाती है वॉल्यूम ऑस्किलेटर की, तो मेरे पे पॉजिटिव आउटकम आएगा और मैं अप के लिए यहाँ पे जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन तो हुआ, इंटरसेक्शन होने के बाद यहाँ पे रेड आ गई और यहाँ पे ग्रीन आ गई। दैट्स वाई मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा अभी। रीजन बीइंग कि यहाँ पे मेरे तीनों आउटकम, अब तुम देख रहे हो कि मैं आपको ट्रेड कहाँ लेना है वो भी बता रहा हूँ और ट्रेड कहाँ पे नहीं लेना है वो भी बता रहा हूँ। ऑलराइट, अब जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ और यहाँ पे इंटरसेक्शन, ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को नीचे से ऊपर की ओर इंटरसेक्ट करा, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को ग्रीन कैंडल नजर आनी थी वॉल्यूम में। लेकिन इवन इफ कि यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन बन रही है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे अभी भी ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है और ये मेरी कैंडल ग्रीन है और ये भी मेरी कैंडल ग्रीन बन जाती है, जो कि बन रही है रनिंग, तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। कुछ ट्रेड तो मैं यहाँ पे प्लेस कर ही सकता हूँ। 9 ट्रेड प्लेस करे हैं मैंने, 10 ट्रेड प्लेस कर देता हूँ पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन मेरी ग्रीन कैंडल का यहाँ पे हुआ है। रनिंग कैंडल भी मेरी ग्रीन थी, दैट्स वाई मैंने अपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड लेने का सोचा। और देखो कितने अच्छे मार्जिन के साथ, आप देखना हम इसको विन करेंगे, बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ हम इसको विन करेंगे। ठीक है,
सेटलमेंट रेशो थोड़ा सा कम है, नहीं तो हमारा मार्जिन और भी ज़्यादा बड़ा निकलता। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रेड गया, ये बहुत अच्छा विन देखने को मिला। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंडिकेटर कौन सा है। इंडिकेटर यही है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्टोकेस्टिक, और उसकी सेटिंग आप देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी सेटिंग मिल जाएगी स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर की, और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी इसका प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। और किसी ने भी अभी टेलीग्राम ग्रुप फॉरेक्स मॉन्क का ज्वाइन नहीं कराया तो स्टाइल ट्रेडिंग के नाम से है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड लेके दिखाता, लेकिन फिर भी आप तो ट्रेड लेके दिखा ही सकते हैं मेरे को। तो आप लोग मुझे फटाफट से ट्रेड लेके बताइए कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना हुआ, और मुझे टेलीग्राम पे डीएम जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।